इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शरल उमुरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुन्या वल आख़िरह। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, हिंदुस्तान के हालात और ख़ास तौर से पूरी दुनिया के जो हालात फ़िलहाल बने हुए हैं, मौज़ूए बहस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी और आपकी दात मुक़द्दसा के पर उठाए जाने वाले इल्ज़ामात, एतराज़ात। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी के साथ ख़ास, जितने अंबिया और रसूल दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए उनके मुखालिफिन ने यही हरबा इस्तेमाल किया इस्तेहज़ा का, मजाक का और उनकी शख्सियत और उनके मामलात को ख़राब करने का। चाहे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, चाहे वो हज़रत मूसा हो, चाहे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके बाद आखिरी कड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे कबल अंबिया के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म पर कश्ती को बना रहे थे तो लोग आकर मजाक उड़ाया करते थे कि नूह, क्या इस कश्ती को सहरा के अंदर चलाओगे? यहां तो कोई दरिया नजर नहीं आता, समुंदर नजर नहीं आता। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी मजाक और उनके इस्तेज़ा के जानिब तवज्जो नहीं दी, अपने मिशन, अपने काम में लगे रहे। और आखिर अल्लाह का जब फैसला आया और अल्लाह ने अज़ाब को नाजिल किया तो सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह इन काफिरों को हमेशा हमेश के लिए इबरत का निशान बना दिया गया और पूरी दुनिया के लिए मजाक का निशाना बना दिया गया। उनकी मजाक थोड़े वक्त के लिए थी, लेकिन ये क़यामत तक के लिए और मरने के बाद जब क़यामत आएगी उसके बाद इन लोगों की जो सजा होगी वो इंतहाई सख्त होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्हों को खुद उनकी कौम के लोगों ने कैसा कैसा मजाक का निशाना बनाया उनकी जात से मुतालिक, यहां तक कि कुरान मजीद में अल्लाह ने आयत को नाजिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा। ऐ ईमान वालों, तुम उनकी तरह ना बन जाना जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत शर्मीले थे, बाहया थे। इनकी कौम बड़ी बदबख्त और बेशरम थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शर्म हया की बुनियाद के पर तमाम लोगों से हटकर किनारे पर्दे में नहाया करते थे।
और ये कौम के लोग बड़े बड़े हम्माम जो पुराने तर्ज के बनाए जाते हैं, सारे एक दूसरे के सामने बरहना होकर नहाया करते थे। आज भी हम देखते हैं साहिल समुंदर के पर, बीच के पर वही नंगा नाच हमें नजर आता है जो उनके आबा व अजदाद के अंदर पाया जाता था। अब इन लोगों ने देखा कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान हम लोगों की तरह बेहयाई का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, उनकी शर्मगाह के पर इंतहाई संगीन इल्जाम लगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस इल्जाम से बचने के लिए कि उनकी जात के पर इस तरह का इल्जाम लगाया जाए, जब वो तन्हाई में पर्दे की आड़ में नहा रहे थे और अपना कपड़ा पत्थर के पर रखा हुआ था, अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर जो अपनी खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकता, 1 इंच हिल नहीं सकता, उनके कपड़े को लेकर भागना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बरहना उसके पीछे भाग रहे हैं और कह रहे हैं, या हजर सौबी, या हजर सौबी, अरे पत्थर मेरा कपड़ा दे, मेरा कपड़ा दे। यहां तक कि वो पत्थर सारे लोगों के दरमियान मजमे में आकर रुक गया। सब लोगों ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेऐब है, हम उनके पर जो इल्जाम और बोहतान लगा रहे थे वो उनके अंदर नहीं पाया जाता। उन्होंने अपना कपड़ा लिया और पहन लिया। उसी जिम्न में यह आयत नाजिल हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पर कितना संगीन इल्जाम। उनकी मां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मोजेजाना थी, यानी वो अल्लाह के हुक्म और उसके कलमे की बुनियाद के पर पैदा हुए, बगैर बाप के। अब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत मरियम ने यूसुफ नज्जान नामी शख्स के साथ ज़िनाकारी और बदकारी की, उसकी बुनियाद के पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हालांकि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मां की गोद में बात करने की सलाहियत अता की, वरना जब एक बच्चा एक लफ्ज सही तौर पर नहीं बोल सकता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मां की तरफ से जवाब दिया, दिफा किया, कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह मुझे रसूल बनाएगा, अल्लाह मुझे किताब अता करेगा, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। जब लोगों ने देखा कि एक बच्चा इतनी बेहतरीन तरीके से बातें कर रहा है, तो लोग समझ गए कि अल्लाह की तरफ से एक मोजेज़ा है। लेकिन उसके बरखिलाफ यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमात, बल्कि पूरी यहूद कौम को कहिए, इन लोगों ने आज तक इस बात को तस्लीम नहीं किया। वो आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पर इस तरह का इल्जाम लगाते हैं और हजरत मरियम को नौज़ बिल्लाह जानिया और बदकार कहते हैं। ये बहुत संगीन किस्म के इल्जामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, आपके गुस्ताख, आपकी शान में गुस्ताखी करने वाले ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज पाए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे गुस्ताख मौजूद थे और उन लोगों का क्या अंजाम हुआ सबको पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाला खुद नबी का चचा अबू लहब था, जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था और लक़ब अबू लहब। लहब आग के शरारे को कहा जाता है जो लबर उठती है। यह इंतहाई गोरा चट्टा था, उसकी वजह से उसको अबू लहब कहा जाने लगा, यानी शरारों वाला, बहुत गोरा चट्टा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने अपनी दावत को पेश किया, कोहे सफा के पर चढ़कर, यह पहली एलानिया दावत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी जात से मुतालिक कहा कि बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सारे लोगों ने एक जबान होकर कहा, मा जर्रबना अलैकल कज़िब क़त्तु, हमने आपको कभी झूठ बोलता हुआ नहीं पाया, तजुर्बा करके भी आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना हमने, कैसे यकीन ना करे। कोहे सफा एक ऐसी पहाड़ी थी कि उसके पर खड़ा होकर अगर कोई शख्स खबर देता
कोई ऐलान करता तो सारे लोग उसे अहमियत दिया करते थे। वो चैनल बहुत मानव खेज था। अगर कोई शख्स वहां नहीं जा पाता तो अपने किसी आदमी को भेजता कि तू जा और वहां जो खबर मिलने वाली है उसे सुनकर आ। इतनी अहमियत थी उस चैनल को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चैनल का इंतखाब किया जहां से अपनी बात को ज्यादा लोगों तक आसानी के साथ पहुंचा सके। इसी बुनियाद के पर हम कहते हैं कि दावत व तबलीग के लिए हर ऐसे चैनल को इस्तेमाल करना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा हमारी बात के सुनने वाले और दूर तक हमारी आवाज पहुंचने वाली हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा के पर थे। आप पीछे की जानिब भी अच्छे तरीके से देख सकते थे और आगे भी देख रहे थे, लेकिन इधर के लोग जो थे उधर नहीं देख सकते थे और उधर के लोग इस साइड नहीं देख सकते थे। कहने का मतलब यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाहिरी और दुनियावी जिंदगी है उसके पर भी आपकी नजर है, और मरने के बाद जिसे आखिरत से ताबीर किया जाता है उसके पर भी आपकी नजर थी, जो अल्लाह ने आपको इल्म अता किया था। जितना लोगों ने कहा कि हम आपके पर यकीन करेंगे, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कलमे को पेश किया। सबसे पहले तौहीद, ये बुनियाद है। जब तक इस बात को लोग नहीं मानते हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक तौहीद के पर मेहनत की थी, कोई और हुक्म नहीं बताया। मक्का की जिंदगी 13 साल दौर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर मेहनत करते रहे। फिर आखिर वक्तों के अंदर नमाज फर्ज हुई मेराज के मौके के पर। इससे पता चलता है कि अकीदे की अहमियत कितनी ज्यादा है। हम उसे अहमियत नहीं देते, जबकि ये शरीयत और अल्लाह की निगाह में सबसे अहम चीज है। चुनांचे नबी ने सबसे पहले इसी बात को पेश किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, नतीजा ये होगा अल्लाह तुम्हारी दुनिया को कामयाब बनाएगा, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी, कहीं पर नाकाम नहीं होने वाले। यानी कामयाबी सिर्फ अकीदा तौहीद की बुनियाद के पर मिलेगी, इसके बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर कोई कामयाबी बज़ाहिर नजर आ रही है अकीदे के बगैर, तो ये वक्ती कामयाबी है, अल्लाह की दी हुई छूट है, मोहलत है, ये कामयाबी नहीं है। इसके बाद की जो नाकामी होगी वो बहुत शदीद और तवील होगी, खतरनाक होगी। तो आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, अपने अकीदे को सही करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मानो। जैसे ही ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की कि अकीदे का, अकीदे तौहीद का इकरार करो, कामयाब हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें सिर्फ अरब का नहीं अजम का भी मालिक बना देगा, पूरी दुनिया तुम्हारे ज़ेर नगी होगी कलमे तौहीद की बुनियाद के पर। सबसे पहले आपकी दावत के पर एतराज करने वाला अबू लहब क्या कहता है, तब्बल लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जमातना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा बुरा हो क्या इसीलिए हमको यहां पर जमा किया है कि एक अल्लाह वाहिद की दावत दो। चुनांचे सबसे पहले आपके पर पत्थर बरसाने वाला, आपकी दावत में रुकावट डालने वाला आपका सगा चचा अबू लहब था। हसब नसब की बुनियाद के पर कोई कामयाब होने वाला नहीं। अगर कामयाबी और निजात सिर्फ हसब नसब की बुनियाद के पर होती तो अबू लहब को जहन्नम रसीद नहीं किया जाता, उसके रद में एक मुकम्मल सूरह नाजिल नहीं होती। उसने कहा तब्बल लका या मोहम्मद, अल्लाह ने पूरी सूरह नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बुरा हो। और हुआ भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में ये और उसकी बीवी उम्मे जमील बहुत ज्यादा तकालीफ पहुंचाया करते थे। ये लकड़ियां काट कर जब लाया करती थी, कुरान मजीद ने इसको कहा हम्मालतल हतब, लकड़ियों को ढोने वाली, उठाकर गट्ठे बनाकर लाने वाली। आपके दरवाजे के पर फेंक दिया करती थी, आपकी राह में कांटे बिछाने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ बनाने के लिए, खाने के लिए बैठे हैं तो उस हांडी के अंदर गंदगी को फेंक देने वाले इतने नालायक पड़ोसी थे। इतनी तकालीफ रिश्तेदारी का भी लिहाज नहीं किया, इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ पहुंचाई गई।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं करते। जो गंदगी होती उसको किनारे लगा देते और सिर्फ इतना सवाल करते, क्या एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के साथ ऐसा ही करना चाहिए? क्या नतीजा हुआ? अबू लहब जिसने आपकी दावत में सबसे ज्यादा रोड़े अटकाए, अल्लाह ने जंगे बद्र के बाद सबसे पहले जंगे बद्र की जो शिकस्त थी मुशरिकीन मक्का के लिए, वो सुना, उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। अल्लाह ने इसके जिस्म के पर ऐसी बीमारी तारी कर दी कि जगह जगह के पर फुंसी फोड़े निकल गए और उसका जिस्म कट कट कर खत्म होने लगा। उसकी इसी गंदगी और उसकी निजासत की बुनियाद के पर उसके बच्चों ने उसको अलहदा कर दिया था और उसी हालत में मरा। मरने के बाद 3 दिन तक वो यूं ही पड़ा हुआ था, कोई उसको देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। लाश सड़ रही थी, बदबू दे रही थी, ताफुन उठ रहा था। लोगों के कहने के बाद उसके बच्चों ने चंद हबशी गुलामों के जरिए गड़ा खोद कर उसे लकड़ी से ढकेल कर उसी में डाल दिया। ये उसका अंजाम हुआ। नबी की शान, नबी की अजमत और इस बारे में गुस्ताखी करने वाले का यही अंजाम दुनिया में है और बल्कि इससे बदतरीन अंजाम आखिरत में होगा। कुरान मजीद ने साफ कहा कि इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते, ईजा देते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की लानत हो इन लोगों के पर दुनिया में और आखिरत में भी। और ये जो एतराज उठाया जाता है, खास तौर से बार बार इसको टारगेट किया जाता है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, जैसा कि बुखारी वगैरह की रिवायत है, 6 साल की उम्र में हुआ और 6 साल की उम्र के बाद 9 साल की उम्र में विदाई हुई। कहते देखो एक बच्ची के साथ निकाह कर लिया और उसके बाद अनाप शनाप बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से जोर जबरदस्ती करके निकाह नहीं किया, बल्कि उनकी रजामंदी और उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके पास बाकायदा पैगाम भेजा था। पैगाम के भेजने के बाद उनकी रजामंदी के बाद निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती भी। ना बाप को एतराज, ना हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे चहीती बीवी और उसके बाद सबसे ज्यादा इल्म को नशर करने वाली, सबसे ज्यादा अहादीस को बयान करने वाली खवातीन में इतना बड़ा एजाज, उसके बारे में ये एतराजात। आपको हैरत होगी कि मुशरिकीन मक्का, यहूद की बात कहिए या आपके जितने मुखालिफिन थे, इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, आपके पर झूठे इल्जामात भी लगाए, लेकिन किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये कभी नहीं कहा कि आपने एक बच्ची से निकाह कर लिया, 6 साल की उम्र थी और उसके बाद 9 साल के अंदर विदाई रुखसती भी। कभी आपने अबू लहब को, अबू जहल को, किसी को इतराज करते हुए सुना या किसी यहूदी को? नहीं, इसलिए कि ये उस वक्त का माहौल था कि वो बच्चियों से निकाह करते थे, ये कोई काबिल एतराज बात नहीं थी। और उस वक्त अरब के इलाके के एतबार से बच्चियां 9 साल की उम्र में बालिग हो जाया करती थी। ये जोग्राफियाई चीजें होती हैं, हर जगह इलाके के एतबार से जिस्मानी साख्त जुदा जुदा है और ये उस वक्त का माहौल था। और इल्जामन हम भी कह सकते हैं कि तुम अपने मजहबी शख्सियात के बारे में देखिए कि उनकी शादियां कितनी उम्र में हुई हैं। एतराज करने वाले खुद देखें कि तुम्हारे अपने भगवान जिसे तुम तस्लीम करते हो, तुम्हारी अपनी मजहबी किताब के अंदर है कि उनकी अपनी उम्र शादी के वक्त 12 साल थी और उनकी बीवी की उम्र 6 साल या 7 साल थी। अब यहां पर आप क्या कहेंगे? ये एतराज फजूल और बेमाना है। अगर ये पहलू नजर आता है कि नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे जो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गौर करने की बात है कि जब आप भरपूर जवानी में हैं, 25 साल की उम्र, भरपूर जवानी की उम्र थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र से 15 साल जायद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह दिया था, खवातीन को भी इजाजत है, अगर पसंद है
पैगाम निकाह दे सकती हैं। ये शरीयत ने इख्तियार दिया है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम निकाह भेजा और आपने कबूल किया। अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उन्होंने निकाह पढ़ाया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ गई, जबकि वो 2 शौहरों की बेवा थी। जब तक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी, आपने किसी और से निकाह नहीं किया। एक लंबी मुद्दत बीत गई, तकरीबन 25 साल का अरसा, उससे ज़ायद का अरसा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल से ज़ायद की उम्र तक किसी और से निकाह नहीं किया। जब तक हजरत खदीजा आपके निकाह में थी, आपने किसी और से निकाह नहीं किया। इंसान की जो ख्वाहिशात नफ्स की, जवानी की भरपूर उम्र होती है 50 साल या उससे कुछ ज़ायद की होती है। ऐसे में आपने एक बेवा के साथ अपनी जिंदगी का गुजारा किया। ये पहलू नजर नहीं आता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी है, और उसके बाद जब आपने निकाह किया हजरत सौदा बिन्त ज़मा से, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी। और उसके बाद तीसरा निकाह आपका होता है मदीना आने के बाद। निकाह हो चुका था, रुखसती होती है हजरत आयशा सिद्दीका की 9 साल की उम्र में। निकाह का मकसद सिर्फ वही नहीं है जो आज हम समझते हैं कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की तकमील। एक नबी के मकासिद इससे बहुत ऊंचे होते हैं। अल्लाह एक नबी को बहुत अजीम मकसद के लिए भेजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात जो बैक वक्त तो 9 बीवियां थी और टोटल 11 बीवियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, जिनमें से 2 का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मकासिद के तहत निकाह किया था। चुनांचे आप देखते हैं कि हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी, जब इनसे इनकी बेटी थी, इनसे जब निकाह हुआ, अरब अपने दामाद का बहुत लिहाज किया करते थे। चुनांचे इसके बाद से हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, आपके सामने डायरेक्ट आने से कतराने लगे, लिहाज करने लगे रिश्तेदारी की बुनियाद पर। हालांकि शदीद मुखालिफ थे, बाद में अल्लाह ने तौफीक दी, मुसलमान हो गए। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनसे निकाह का एक अजीम मकसद था, वो था खवातीन के मसाइल और उनसे जुड़ी सारी बातों को पहुंचाना। चुनांचे आप देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इन्होंने तालीम और तरबियत का जो खास तौर से खवातीन से मुंसलिक था, बहुत अच्छे तरीके से निभाया इस जिम्मेदारी को। खवातीन के जो मसाइल थे उसे अच्छे तरीके से अज़बर किया। बड़े बड़े सहाबा, फुक़हा सहाबा इनसे मसाइल को दरियाफ्त करने के लिए आया करते थे और ये उन्हें मसाइल बयान किया करती थी, इसलिए कि खवातीन डायरेक्ट आकर आपसे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पूछ सकती थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के जरिए, अज़वाज मुताहरात के जरिए उनके सारे मसाइल को उन लोगों तक पहुंचाया। इसलिए कि रसूल की जिम्मेदारी है कि वो सारे मसाइल, चाहे मर्द से मुतालिक हो या खवातीन से, उसे उम्मत तक पहुंचाए। ये तालीम का, तरबियत का एक अहम शोबा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुताहरात के जरिए पूरा किया। तो ये जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहा जाता है, एक फजूल एतराज है। जवाबन हम भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं इल्जामन, और मकसद हिकमत के तहत भी बहुत सारी चीजें बयान की जा सकती है, जैसे कि मैंने बयान किया। अब यहां अबू लहब का अंजाम हमारे सामने, इसका बेटा उतैबा, जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को निकाह में दिया था, और आप जब नबी बनाए गए तो अबू लहब ने कहा कि जब तक तुम तलाक नहीं दोगे मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा, तुम्हारे कोई रब्त सब्त नहीं होगा। इन्होंने तलाक दे दिया। उतैबा एक मरतबा मुल्क शाम के सफर पर जा रहा था। जाने से पहले उसने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ पहुंचा दूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर गालियां देने लगा। आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह तू अपने कुत्तों में से कोई एक कुत्ता इसके पर भेज दे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बद्दुआ का असर यह हुआ कि वो सफर से जब वापसी में आने लगा, वो डर रहा था। एक जगह जब काफिले ने पड़ाव डाला
तो उसे बिल्कुल बीचों बीच में एक तिहाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ, हिफाजत के साथ रखा। लेकिन उसे सुबह दिखा कि एक शेर राउंड मार रहा था, तो वो कहने लगा कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में होते हुए मुझे यहां पर मारने का इंतजाम कर दिया है। लोगों ने उसे अपने बिल्कुल बीच में रात में रखा था, लेकिन हुआ क्या कि वो शेर सारे लोगों को रात के वक्त तो फलांगते हुए आया और उतैबा की गर्दन को पकड़ लिया, जगह के पर खात्मा कर दिया। ये गुस्ताख रसूल का अंजाम है। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गुस्ताखी की, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों जगह जलील करके रख दिया। अबू जहल, इसका अंजाम सबको पता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमा वक्त हर ज़ेर-ए-साई किया करता था, अपनी जबान से, अपने किरदार, हर तरीके से आपको तकलीफें पहुंचाता। नतीजा क्या हुआ? जंगे बद्र के मौके के पर 2 बच्चों ने उसे मारा था, 14 और 15 साल की उम्र के मास और मुअव्विज ने। और जब उसकी चंद सांसें बाकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो अबू जहल के मामले को जाकर देखे, उसकी हालत क्या है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, जाकर देखा उसकी कुछ सांसें बाकी थीं। ऐसे में वो कहने लगा कि आज किसकी फतेह हुई? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल की। उसके बाद जब उसके सर को कलम करने लगे, कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो कहता है कि गर्दन थोड़ा नीचे से काटना ताकि लगे कि सरदार की गर्दन है। मरते हुए भी वो अपनी नुखुवत और तकब्बुर को नहीं छोड़ा था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके सर को कलम किया, और सर के कलम करते वक्त जब उसके सीने के पर पैर रखा, उस वक्त भी देखिए उसके तकब्बुर, किब्र का आलम क्या था। कहने लगा, बकरी के चरवाहे तो बहुत ऊंची जगह चढ़ गया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरियों को चराया करते थे, मर रहा था, लेकिन नुखुवत और तकब्बुर ज़हन दिमाग से नहीं गया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सर को कलम किया और ले जाकर नबी की खिदमत पे पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिरऔन हादिल उम्मा, ये मेरी उम्मत का फिरौन है। जितने कुरैश मक्का के सरदारान थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई, सबको कलीबे बद्र के अंदर जलील करके, रुसवा करके, घसीट कर फेंक दिया गया था। ये दुनिया की रुसवाई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, अबू राफे है, काब बिन अशरफ वगैरह सरदारान कुरैश थे, यहूदियों के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और खास तौर से अज़वाज मुतहरात, इन लोगों को लेकर अनाप शनाप बातें बका करते थे। आज भी हम देखते हैं कि जिस तरह के गैर मुस्लिमीन, चाहे वो यहूद कहिए, हिंदूस कहिए, नसरानियों की बात कहिए, कभी कार्टून बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नहीं, दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों के दिल की तड़प और धड़कन है आप। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके माँ बाप, दुनिया तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाओ। तो हमारे नजदीक जान, माल, इज्जत और नामूस अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और काबिल मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। ये आपका मकाम है। अगर कोई शख्स हमारे माँ को या बाप को गाली देते, हम बर्दाश्त करते हैं? नहीं बर्दाश्त करते। थोड़ी सी बात के पर कितने बड़े बड़े झगड़े, ये नहीं देखते कि हमारा दोस्त है, पड़ोसी है, करीबी रिश्तेदार है, उसने मेरी माँ के बारे में, मेरे बाप के बारे में कहा, नहीं बर्दाश्त है। तो ये बाप, आपने कहा कि दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत मुझसे होनी चाहिए, तो अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो हमारे ईमानी जज्बे को कितनी ठेस पहुंचेगी। चुनांच अबू दाऊद ने 2 रिवायतों को नकल किया है। एक नाबीना सहाबी थे, उनकी एक लौंडी थी उम्मे वलद। शरीयत की इस्तिलाह में उम्मे वलद उस लौंडी को कहा जाता है जो अपने आका के बच्चे को जन्म दे। उसके जरिए उनकी 2 औलाद भी थी। ये बहुत खूबसूरत थी। ये नाबीना सहाबी उसको मना करते थे। वो आए दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती, आपके ताल्लुक से
गलत सलत बातें बयान करती। एक मरतबा उसने जैसे ही आपके बारे में अनाप शनाप बकना शुरू किया, गुस्ताखी की, इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। चुनांचे छुरी को लेने के बाद उसके पेट में घुसकर उसी के पर गिर गए और जगह के पर खात्मा कर दिया। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आपने पूछा क्यों तुमने उसको मार दिया? कहा कि अल्लाह का रसूल, वो आपके ताल्लुक से गुस्ताखी किया करती थी, आपकी शान में ऐसी ऐसी बातें बयान करती जो मुझे गवारा नहीं था। मैंने बहुत मना किया, नहीं मानी, आखिरकार मैंने उसको कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग गवाह रहो, इसका खून रायगा है। कोई सजा नहीं दी सहाबी को, खून रायगा करार दिया। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सजा है। बहुत सारे लोगों का अंजाम इसी तरह का हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में एक शख्स गुस्ताखी कर रहा था, किसी ने उसको मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ नबी के लिए इजाजत है कि अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसे मार दिया जाएगा। ये सहाबा का, नबी का और कयामत तक के तमाम मुसलमानों का इजमाई मसला है। जब आपने अपनी जिंदगी में इस तरह का हुक्म दे दिया तो बात खत्म। काब बिन अशरफ के मारने के ताल्लुक से खुद आपने ऑर्डर दिया और मोहम्मद इब्न मसलमा और दीगर असहाब किराम ने जाकर उसको खत्म कर दिया। एक रिवायत को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शान में गुस्ताखी करने वाले को माफ कर दिया था। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी बात कहते हैं कि ये आपका हक है और आप अपनी जिंदगी में जिसे चाहे मुआफ कर दे, जिसे चाहे सजा दे, लेकिन उम्मत को इस बात का इख्तियार नहीं है कि अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हम उसे छोड़ दें। नबी का हक था, नबी ने छोड़ा, आपको इजाजत थी, लेकिन उम्मत को इजाजत नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर मैं बयान करूं कि कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा। गुस्ताख की जो सजा है, गुस्ताख रसूल की, ये हाकिम वक्त और हुकूमत इस्लामिया तय करेगी। हम नहीं अपने तौर पर कर सकते हैं। कानून को अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं। ये मैं सिर्फ उसूली बातें बयान कर रहा हूं और अंजाम को बयान कर रहा हूं। आज कोई शख्स खड़ा होकर इस तरह की हरकत करे, जान से मार दे या धमकियां इस तरह दे, नहीं। हम अपने तौर पर जो एहतजाज कर सकते हैं हमारी ईमानी गैरत के मुताबिक यकीनन करना चाहिए, लेकिन हद अदब के दायरे में रहकर, यह नहीं कि मामलात मजीद बिगाड़े जाएं। क्योंकि बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, टीवी एंकर को देखिए, वो ऐसे लोगों को, प्रवक्ताओं को बुलाता है मुसलमानों की तरफ से और दीगर कौमों की तरफ से जो मामलात को भड़काएं। इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी गैर मुस्लिम के बातिल खुदा है, मालूम है कि वो बातिल है, गलत है, लेकिन हम उसे बुरा भला नहीं कह सकते। कुरान मजीद ने मना किया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जा रही है तुम उन्हें बुरा भला मत कहो। कहीं ऐसा ना हो कि पलट कर वो अल्लाह के ताल्लुक से गालियां बकना शुरू कर दें। मना है, इसलिए कि वो अल्लाह को टारगेट करेंगे, तो ये गलती और खता हो सकती है। हम देखते हैं कि बाज लोग हिंदू मजहब के देवी देवताओं के ताल्लुक से अनाप शनाप बातें, ठीक है, उनके अपने मजहब के किताबों में लिखी हुई है, फिर भी हमें एहतियात करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए कि वो जवाब में अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहरात को टारगेट करेंगे। अच्छे अंदाज में दावत को पेश करना है, ये नहीं कि पेशाब को उससे खतरनाक किस्मों की गंदगी से साफ किया जाए। निजासत साफ करना है तो उसके लिए साफ पानी की जरूरत है, तो अच्छे अंदाज में दावत का काम कीजिए। हमें इसमें बेहतरीन पहलू भी नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खास तौर से आपने शर में भी अल्लाह ने खैर का पहलू रखा। खास तौर से डेनमार्क वगैरह में जब आपके कार्टून को बनाया गया तो हुआ यूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में इतनी किताबें बिकी जो पहले कभी नहीं बिका करती थी। लोग आपके बारे में जानना चाहते थे कि आप कौन हैं, आपकी शख्सियत, आपकी सीरत क्या है। और ये एतराफ सिर्फ मुसलमानों का नहीं, गैर मुस्लिमों का भी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, एक गैर मुस्लिम क्रिश्चियन, वो कहता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया में आ जाएं और दुनिया के जो हालात बने हुए हैं, आपके आने के बाद दुनिया के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे।
आप सबको एक लड़ी के अंदर पिरो देंगे। आपकी क़ियादत और आपकी शख्सियत के अंदर ऐसा असर है, ऐसी चाशनी है, ऐसी तासीर है। ये गैर मुस्लिम एतराफ़ करता है। माइकल हर्ट ने, जो कि ईसाई था, क्रिश्चियन था, जब दुनिया की 100 अजीम शख्सियात के बारे में किताब लिखी, हालांकि वो ईसाई था, क्रिश्चियन था, लेकिन सबसे पहला मकाम उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और तीसरे नंबर के पर उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखा। एक गैर मुस्लिम भी एतराफ़ कर रहा है। ये एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे। तो ऐसे वक्तों में आपकी सीरत और आपके बारे में सही तालीम और अच्छे अंदाज से पेश करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये लोगों के ज़हन और दिमाग के अंदर सफाई का जरिया होगी। अल्लामा इब्न हजर ने एक वाक़या बहुत प्यारा नकल किया है। मंगोल का, ये 8वीं सदी हिजरी का वाक़या है। मंगोल का एक अमीर तरीन शख्स था जो नसरानी हो गया। उसने एक बहुत बड़ी पार्टी का इनेकाद किया और वहाँ एक ईसाई आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, आपके बारे में अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। वहां पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, वो फौरन उसके पर लपकता है। तो लोगों ने कहा कि हो सकता है कि इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो, तभी ये कुत्ता उसके पर लपका है। वो कहने लगा, नहीं, मैंने असल में कुत्ते को उकसाया था, उसे डराया धमकाया था, उसकी बुनियाद के पर उसने ऐसा किया। उसके बाद दोबारा जब वो खड़ा होकर फिर से वही आपकी शान में गुस्ताखी करने लगा, वो कुत्ता फिर लपका और सीधे उसकी गर्दन के पर हमला करके, जबकि लोग मौजूद थे, जगह के पर उसका खात्मा कर दिया। अल्लाह के एक मखलूक को भी ये बर्दाश्त नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे। अल्लाह अपनी मखलूक के जरिए उसका इंतकाम और बदला लेता है। तो चाहे वो आपके ज़माने के हो, आपके बाद के हो, क़यामत तक का कोई भी हो। यहाँ पर लोग कहते इजहार आज़ादी राय, यानी हर किसी को अपनी राय पेश करने की इजाज़त है। ठीक है, ये तो अक़वाम मुत्तहदा के अंदर 18 नंबर के शिक के अंदर रखा गया है, लेकिन वहाँ ये भी है कि इजहार आज़ादी राय का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की तौहीन करो। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है तो ये सिर्फ आप नहीं, दुनिया के 2 अरब से ज्यादा मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है। इस बात की इजाजत तुम्हें कौन देता है? एक बहुत प्यारी बात कि अदालत के कमरे में जब इस बात की इजाजत नहीं होती कि कोई शख्स अदालत की तौहीन करे, तौहीन अदालत किसी को बर्दाश्त नहीं है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की तौहीन गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त होगी? कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे ये मुत्तफ़िका फैसला है, इजमाए उम्मत है कि आपकी शान में गुस्ताखी करने वाला ये सिर्फ इसी जुर्म का, इसी बात का मुस्तहिक है, इसी सजा का मुस्तहिक है कि उसके गर्दन को उसके तन पर सलामत ना रखा जाए, मार दिया जाए। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा, ये हुकूमत की बातें हैं, कानून की बातें हैं, और ये हुकूमत नाफिज करेगी। किसी को जाती तौर पर इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ऐसे माहौल में मुसलमानों की जो जिम्मेदारी बनती है वो बताना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, आपकी मोहब्बत के तकादे में हम एहतजाज कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। कुरान ने खुद कहा, इन्ना कफ़ीना कल मुस्ताज़ीन, कि अल्लाह का रसूल इन मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफ़ी हैं। और अल्लाह बराबर इंतकाम लेता है, बदला लेता है, कोई बचकर नहीं जाएगा। आज ये जो जाहिरी तौर पर हमारे सामने आकर, चाहे वो ट्विटर की बात कहिए या तो न्यूज़ चैनल की बात कहिए, ये हमारे सामने आ गए, और इसके अलावा जो इनके पीछे लगे हुए हैं, जो भी साजिशी टोला है, वो बचने वाला नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया कि हम काफ़ी हैं, और अल्लाह काफ़ी है तो यकीनन अल्लाह सजा देगा। हमारे पास अगर कुदरत ताकत नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते, तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ बंधे हुए नहीं है। वो कवी है, सबसे ताकतवर है, वो कदीर है, पूरी कुदरत रखने वाला है। यकीनन उसने कहा है सजा देगा, काफी है तो काफी होकर रहेगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खुद भी अपनाएं, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ऐसा ना हो कि हमारे किरदार और अमल से गैर मुस्लिम इस्लाम से मजीद मुतनफिर हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि
एक गैर मुस्लिम वो अल्लाह की किताब, अल्लाह की शरीयत यहां बाद में पहुंचता है। बहुत कम होते हैं जो कुरान और हदीस का मुताला करते हैं। वो सबसे पहले मुसलमानों का किरदार, मुसलमानों की तिजारत, मुसलमानों के मामलात देखते हैं। तो हमें अपने माहौल, मुआशरे, तिजारत, किरदार, हर चीज को इस्लामी बनाना होगा। इसकी बुनियाद के पर इस्लाम की तरवीज होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होगी। आपके खिलाफ जो नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है ये खत्म होगा। ये वाहिद तरीका है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। ताइफ के सरदार थे हजरत सुमामा बिन उसाल रजी अल्लाह ताला। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुताहरात के ताल्लुक से गुस्ताखी किया करते थे। आपकी हकीमाना शख्सियत देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पानी जब सर से ऊंचा हो गया है, कुछ असहाब किराम को भेजा कि उनको पकड़ कर लाओ। गिरफ्तार करके लाए। लाने के बाद उन्हें मस्जिद नबी के अंदर 3 दिन तक कैदी बनाकर रखा गया। कुछ नहीं किया आपने, कोई सजा नहीं दी, ना दीन इस्लाम के बारे में समझाया, कुछ नहीं किया। बस हर नमाज के बाद खैरियत पूछते, ठीक है सब। उसके जवाब में वो सरदार थे। अल्लाह ने ताइफ को, आज भी देखिए जमीन बड़ी जरखेज है और उस वक्त तो भी गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा वहीं हुआ करती थी और भी देकर अंगूर वगैरह की काश्त होती। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के जवाब में इतनी ही बात कहा करते थे, इन तक़तुल तक़तुल ज़ादमीन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिरीन व इन तुरीदुल माल फसल तुअता। कि अगर आप मुझको मारना चाहते हैं, ये मत समझो कि मेरा इंतकाम लेने वाले, बदला लेने वाले वो लोग नहीं होंगे। इंतकाम लेके बहुत तलवारें उठेंगी और सलामत नहीं रहोगे। धमकी थी खुली खुली। और अगर तुम मेरे साथ एहसान करते हो, यानी मुझको ऐसे ही छोड़ देते हो, तो इतना गया गुजरा नहीं हूं कि आपके इस एहसान का बदला ना चुकाऊंगा, एहसान का बदला दूंगा। और अब अगर आप मुझे गिरफ्तार करके पैसा चाहते हैं कि कुछ छोड़ाई के बदले में, रिहाई के बदले में पैसा मिल जाएगा, मांगो कितना माल चाहिए, जितना मांगोगे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। आप कोई जवाब नहीं देते, चले जाते। 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको आजाद कर दो। आजाद किया। आजाद करने के बाद एक शख्स जिसे कैदी बनाकर दूसरे शहर में रखा गया, वो क्या करता है? वो तो फौरी तौर पर अपने शहर का, अपनी बस्ती का रास्ता लेगा नहीं। वो गए, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आपकी खिदमत में आए, कलमा पढ़ा, कहा कि आज से पहले मेरी नजर में सबसे बुरा चेहरा अगर किसी का था तो वो आपका था, लेकिन अब मेरी निगाहों में सबसे पसंदीदा, महबूब तरीन चेहरा अगर किसी का है तो वो आपका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ निगाह के पर जो पट्टी पड़ी हुई थी उसे हटा दिया, इसलिए कि मुसलमानों के ताल्लुक से उन्हें गलत खबरें पहुंचाई गई थी। आज जैसा कि मीडिया करता है, लोगों को बैठाकर ऐसी ऐसी बातें बयान करेगा और ऐसे ऐसे डिबेट्स कराए जाएंगे हिंदू मुस्लिम के, ताकि हमारे दरमियान की मोहब्बतें खत्म हो जाए, नफरत पैदा हो। ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, ताकि बरसों की मेहनत जो मुसलमानों के खिलाफ ज़हन और दिमाग के अंदर जहर भर दिया गया है, इसका नतीजा है कि मॉब लिंचिंग होती है, एक मुसलमान को मार दिया जाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। लोग सरे राह एक मुसलमान के ऊपर हमला कर देते हैं, कुछ नहीं होता। कोई डायरेक्ट मुसलमानों के ऊपर फायरिंग कर दे, इनके मकानात के ऊपर बुलडोजर चला दिए जाए, किसी के माथे के ऊपर शिकन नहीं आती। क्यों? इसलिए कि इतना जहर भरा जा रहा है कि लोग इन चीजों को देखने के बाद पुरसुकून हो जाते हैं कि हाँ, इनको ऐसी ही सजा दी जानी चाहिए। ऐसा जहर दिमाग के अंदर भरा जा रहा है। उस जहर को निकालने के लिए हमें ऐसे माहौल को क्रिएट करना होगा जो हकीकत में इस्लाम की सही तस्वीर होता है। और आपने वही काम किया था कि सुमामा के सामने इस्लाम और मुसलमानों की जो शबीह थी वो इंतहाई गलत पेश की गई थी। आपने सही तस्वीर उनके सामने रखी, नतीजा क्या हुआ? जगह पर मुसलमान हो गए। ऐसे वो नफरत फैलाए, उनका काम शुरू से वही है। मुशरिकीन मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सिर्फ नफरत फैलाया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया और उसका नतीजा आज सामने है
कि अरबों की तादाद में आपके चाहने वाले, आप पर ईमान रखने वाले, आपके तरीके के मुताबिक जिंदगी के गुजारने की चाहत रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि सही तस्वीर लोगों के सामने किरदार और अमल की बुनियाद पर पेश करने की कोशिश करें। और अल्लाह यकीनन काफ़ी है। ऐसे गुस्ताखों का अंजाम ना पहले कभी अच्छा हुआ है, ना अभी, ना बाद में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यकीनन अल्लाह काफ़ी है, वो यकीनन सज़ा देने वाला है। और हमारे दिल में आपके ताल्लुक से जो मोहब्बत है, इस बुनियाद के पर अगर कोई कुछ भी कहे आपके ताल्लुक से, यकीनन तकलीफ होगी। अगर तकलीफ नहीं होती है तो फिर हमारे दिल में ईमान जिंदा नहीं है। इसलिए कि आपने कहा कि दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपकी मोहब्बत के साथ आपकी इताअत फरमाबरदारी की तौफीक दे। जो गुस्ताख हैं अल्लाह, हम अगर नहीं कुछ कर सकते, परदिगार तू कादिर है, तू उनको उनके अंजाम तक पहुंचा। और तेरा वादा है कि तू मजाक उड़ाने वालों के लिए काफ़ी है। अल्लाह तू काफ़ी हो जा। इन लोगों को निशान इबरत बना दे ताकि दुनिया देखे कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम दुनिया में क्या होता है। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम तेरे नबी के पर ईमान, मोहब्बत और इताअत के साथ नबी की ज़ात का सही तौर पर दिफा कर सके। आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात गिरामी के पर अगर कोई अंगुश्त नुमाई या एतराज़ करे, उसका सही तौर पर जवाब दे सके। परदिगार, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशी अंदाज में नफरत का माहौल हमारे अपने मुल्क में या जहां कहीं क्रिएट किया जा रहा है, तो इन सारी साजिशों को बेनकाब कर दे। उसकी जगह के पर इस्लाम की सही तस्वीर, मुसलमानों का सही तर्ज अमल उनके सामने ला। जो नफरतें हैं उन्हें मोहब्बत के अंदर तब्दील कर दे, साजिशों को बेनकाब कर दे और उनकी सारी मनसूबाबंदी और प्लानिंगों को परदिगार तू अपनी ताकत और अपने बलबूते और अपने इल्म की बुनियाद के पर बेहैसियत और बेमाना कर दे। परदिगार तू ही इन सारी चीज़ों पर कुदरत रखने वाला है। परदिगार, हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं उन कोताहियों को दूर करने की तौफीक दे। हमारे दिलों में आपकी मोहब्बत और इताअत को भर दे और उसकी बुनियाद के पर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बना। हमें फितनों से महफूज रख, साजिशों से महफूज रख। आज हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म प्लानिंगें की जा रही है, परदिगार इन सारी साजिशों से हिफाजत करने वाला तू ही है। परदिगार, तू हमारी हिफाजत फरमा, जान, माल, इज़्ज़त व नामूस हर चीज़ की हिफाजत फरमा। जब तक हमें दुनिया में रख, इस्लाम के पर और हमारा खात्मा ईमान के पर फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।